अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मुझे रोज़ाना दर्जनों सीमेन रिपोर्ट्स जो हैं मुझे व्हाट्सएप में आती हैं जी, और उनकी इंटरप्रटेशन, उनकी ट्रीटमेंट के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और किसी ने तो अल्ट्रासाउंड, सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया होता है, उसके पास सीमेन रिपोर्ट नहीं होती, और जिसने सीमेन रिपोर्ट करवाई होती है उसके पास सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड की कोई रिपोर्ट नहीं होती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो साथ सीमेन एनालिसिस भी करवाएं, और अगर आप सीमेन एनालिसिस करवाने जा रहे हैं तो साथ आपने सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, ताकि एक ही दफ़ा सारी प्रोफाइल आपके फिजिशियन के पास, आपके डॉक्टर के पास आ जाए। नहीं तो फिर हमें रिकमेंड करना पड़ता है, जाए जी आप अल्ट्रासाउंड करवा के आएँ या आप सीमेन एनालिसिस करवा के आएँ। तो जब भी आपने ये काम करना है तो एक साथ करना है, यानी आप अल्ट्रासाउंड के लिए, सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं तो सीमेन एनालिसिस भी करवाना है, और अगर आप सीमेन एनालिसिस के लिए जा रहे हैं तो आपने सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवाना है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? इसकी वजह ये होती है जी कि जब भी सीमेन एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, स्पर्म काउंट इफेक्ट करता है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट करती है, स्पर्म मोर्टेलिटी इफेक्ट करती है, या उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, तो उसके जो पॉसिबल रीजंस होती हैं, काजेज़ होती हैं, वो हम जैसे सीमेन रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आई हैं तो फिजिशियन देखता है कि ये एबनॉर्मलिटीज़ कहाँ हैं। ये टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिस के अंदर जो डायलेटेड वेन्स है वहाँ पे है, या टेस्टिस के अंदर कुछ सिस्ट, कोई ट्यूमर बन गया है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी ये टेस्ट करवाएं तो दोनों एक साथ आप करवाएं। अब जब सीमेन रिपोर्ट आती है, जब समझें आप कि आपकी सीमेन रिपोर्ट में आपका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोर्टेलिटी कम है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी आपकी कम है, पस सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, आपको पेन है, स्वेलिंग है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए, ताकि उसकी कंडीशन जो है, स्टेट अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गन्स की क्या कैफियत है, टेस्टिकल्स की साइज़ कैसा है, वेन्स अगर डायलेटेड हैं तो कितनी डायलेटेड हैं, और अगर वहाँ पे वेरिकोसील है तो किस ग्रेड की वेरिकोसील है। ये सारा तयन जो ग्रेडिंग जो होती है, और ट्रीटमेंट का प्लान जो है वो जो फिजिशियन तय करता है कि आया ये मेडिसिन से ठीक होगा, ये सर्जरी से ठीक होगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ठीक होगा, केयर और प्रिवेंशन से ठीक होगा, वो आपकी ये सारी रिपोर्ट्स तय करती हैं और आपका लाइफस्टाइल और हिस्ट्री और अलामात तय करती हैं। तो जब भी आप ये चीज़ें लेके आएँ, ये दोनों रिपोर्ट, फिर आपने अपने नॉलेज के साथ अपनी डिटेल हिस्ट्री जो है वो आपने शेयर करनी होती है। डिटेल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हमें ये जानना होता है पेशेंट के बारे में कि पेशेंट आज क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, पहले इसका प्रोफेशन क्या था, पहले इसने कोई सर्जरी तो नहीं करवाई, कभी इसको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई इसको वायरल डिजीज़ तो नहीं हुई, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसको फील कैसे होता है, पेन कब होता है, किस तरह का पेन होता है, ठीक है जी। और क्या मरीज़ ने खुद वेरिकोसील को महसूस किया है हाथ के साथ, क्या उसको रगें जो हैं अपने हाथ से महसूस होती हैं, ठीक है, क्या उसको टेस्टिकल्स का साइज़ भी महसूस होता है, छोटा बड़ा। ये सारी सिम्टम्स जो होती हैं, हमें जहाँ पे अगर उसके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं है तो ये सिम्टम्स हमारे लिए ये तय करती हैं कि ये यहाँ पे ग्रेडिंग कौन सी आनी है, वेरिकोसील है तो किस ग्रेड की है, ये सिम्टम्स से भी तय हो जाता है। लेकिन इसको और कंफर्म करने के लिए, ठीक है, हमें उसके लिए मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत है, जैसे सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड है। फिर जब इसकी ट्रीटमेंट आती है तो कोई भी मुआलज जो होता है, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना हकीम, वो मैजिशियन नहीं होता, वो जादूगर नहीं होता। उसने आपको ट्रीटमेंट देनी है 1 महीने की, 15 दिन की, 2 महीने की। तो जब आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म होती है, आपका वो कोर्स कंप्लीट होता है, तो फिर आपने अपने नॉलेज के साथ, फ्रेश सीमेन रिपोर्ट के साथ, फ्रेश सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड के साथ जो है, फिर आपने अपने नॉलेज के पास आना है और अपनी सिम्टम्स, अपनी रिपोर्ट्स शेयर करनी है। फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन के साथ जो है कहाँ कहाँ बेहतरी आई है, साइज़ में बेहतरी आई है, डायलेटेड वेन्स के अंदर उसमें कमी आई है, तो फिर उसके तहत, उस फॉलो अप के तहत फिर हम देखते हैं कि इसको हमने ट्रीटमेंट के साथ जो है इसकी मेडिसिन चेंज करनी है, कोई पोटेंसी चेंज करनी है, या इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस पेशेंट ने किए हैं कि नहीं किए हैं, केयर प्रिवेंशन की है कि नहीं की है। अगर 1, 2, 3 फॉलो अप में मरीज़ अगर रिकवर नहीं हो रहा है, उसमें रिकवरी पेशरफ नहीं हो रही है, फिर हम उसको देखते हैं कि इसको सर्जन के पास रेफर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट जो है गैर ज़रूरी सर्जरी से बच जाए, लेकिन सर्जरी भी एक ऑप्शन है आपके पास, एक आखिरी हल है। ग्रेड 4, ग्रेड 5 वेरिकोसील जो होती है उसमें सर्जरी हम रिकमेंड करते हैं।
लेकिन ये ग्रेडिंग उसी वक्त तय होती है, ये डॉक्टर ही तय करता है जिसके पास वो केस आता है, जब वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आता है, अपनी सिम्टम्स लेके आता है, फिर वो फिजिशियन देखता है, उसकी ग्रेडिंग करता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे वो गौर करता है। तो जब भी आप ये सीमेन एनालिसिस करवाएं, सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करवाएं। अगर आप सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो साथ सीमेन एनालिसिस भी करवाएं, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। और जब आप ट्रीटमेंट लें तो फिर आपने टाइमली फॉलोअप करना है, टाइमली फॉलोअप करना है, ताकि आपने 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आप मुआलिज के पास आएँ, उसको अपनी कैफियत से आगाह करें। वो ज़रूरी समझेगा तो आपको टेस्ट रिकमेंड करेगा, रिपीट करना है आपने। मोस्टली हम 45 डेज़ बाद या 30 दिन बाद टेस्ट को हम उसको रिपीट करवाते हैं। अपने फिजिशियन के साथ इन टच रहें, फॉलोअप बर वक्त करें, ताकि आपका वक्त भी ना ज़ाया हो, आपका पैसा भी ना ज़ाया हो, और आपकी ट्रीटमेंट में आपको जो मतलूबा रिजल्ट्स हैं वो भी मिलें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।